guys, how are you all? So hopefully all are doing well. So guys, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं इस रीडिंग में कि देखिए, अगर आप लोग किसी कमिटेड रिलेशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन में या सेपरेशन में है, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ठीक है। तो आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं ना कि अगर आपके पार्टनर आपको फुल्ली वेटेज नहीं देते, आपके ऊपर को इग्नोर करते हैं या आपको कमिट नहीं करते हैं, ठीक है, या आपके साथ लॉयल नहीं है, अब वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। चाहे कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड सिचुएशन है, उनका वर्क है, कोई लोग हैं, फैमिली है, सोशल लाइफ से है उनकी, ठीक है। तो देख, उस सिचुएशन के बारे में जानेंगे। एक तरफ आप लोगों के लिए उनकी निकालेंगे फीलिंग्स, ठीक है, और एक तरफ उनकी एनर्जी निकालेंगे उस सिचुएशन के लिए कि अब, ठीक है, कि आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं उस सिचुएशन के लिए, क्या कि किस तरफ उनका ज़्यादा वो है, ठीक है, कि आपको इम्पोर्टेंस देंगे या नहीं देंगे, या वो किसी थर्ड सिचुएशन में की सुन करके आपको नेगलेक्ट करते रहेंगे या कभी, ठीक है, या आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपको समझेंगे या नहीं समझेंगे, ठीक है, कभी आपकी वैल्यू, आपको लव ऑफर कमिट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या उस सिचुएशन से ही मैनिपुलेट होते रहेंगे। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो उस सिचुएशन की एनर्जीज भी चेक करेंगे, आप लोगों की भी, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके पार्टनर की आपके रिगार्डिंग, ठीक है, और देखेंगे और एंजल आंसर्स भी निकाल लेंगे, आउटकम भी निकाल के देखेंगे, ठीक है, दोनों सिचुएशंस का। एंड गाइस, दीज आर ना जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो ये सभी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, तो ये रीडिंग कभी भी आप लोगों के सामने पॉप अप हो तो आप इसे देख सकते हैं और आपको इससे कोई ना कोई हेल्प या गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड ये कोई भी देख सकते हैं, कोई भी जेंडर के लोग और ऑल ज़ोडिएक एंड साइन के लोग, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जेंडर या साइन या ज़ोडिएक के ही लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के रिगार्डिंग एंड द अदर सिचुएशन के रिगार्डिंग। अगर कोई सिचुएशन है जिसके कारण मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या कांटेक्ट में होते हुए भी कमिट नहीं कर पा रहे हैं या उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है, या उनकी वैल्यू नहीं करते हैं या उनसे छुपाते हैं, उनको चीट करते हैं, ऐसा कुछ भी सिचुएशन है, या उनसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो क्या सिचुएशन हो सकती है गाइस। वो कुछ भी सिचुएशन निकल के आ सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या अनफोल्ड होता है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स एंड द अदर सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन है तो क्या सिचुएशन है और क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, या और आउटकम क्या होगा उनका। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। तो गाइस, ये टॉप से मैं आप लोगों की निकालूंगी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए और बॉटम से, ठीक है, अदर सिचुएशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी मौसम, तो 4 कार्ड मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। और बॉटम से अदर सिचुएशन 2 3 and 4।
ये एक्शन निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए, 2 कार्ड एक्शन के। ठीक है, आप लोगों के लिए ये तो आपकी साइड रख देती हूँ, अभी मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, और ये एक्शन अदर सिचुएशन के लिए, ठीक है, वो मैं इधर रख देती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, ये अदर सिचुएशन के एक्शन के कार्ड हैं। ठीक है, और एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं आउटकम आप लोगों की सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज़ होली स्पिरिट गाइड कीजिए। ये इधर निकला है तो मैंने इधर का ही ले लिया है। ठीक है, अदर सिचुएशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये भी मैं यहाँ पे रखती जाती हूँ कार्ड सारे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए आउटकम मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई गाइडेंस आउटकम और थर्ड सिचुएशन के लिए। और दो कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ, 2 कार्ड थर्ड सिचुएशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लेट गो, लेट गो। ये भी मैं यहीं रख देती हूँ। ठीक है, और इसको हम ना बाद में ही देखेंगे, एक्शन के साथ ही देखेंगे ये वाला, और ये आप लोगों का है ना, तो इसको भी मैं इधर रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने, तो आप लोगों का अनफोल्ड करूँ पहले मैं। चलिए, ये थर्ड सिचुएशन का अनफोल्ड करूँ, ये सिचुएशन। चलो पहले मैं ना ये थर्ड सिचुएशन अनफोल्ड करती हूँ। ठीक है, सो देन ये फर्स्ट कार्ड ये था ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द मून, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and 7 of swords, 9 of swords, ace of cup, and 7 of cups। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड सिचुएशन कोई पर्टिकुलर ना पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लव अफेयर्स वाले भी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर के कोई मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, कि मदर वो करते हो। ठीक है, नहीं तो उनका करियर भी हो सकता है। ये 3 और उनके खुद के इमोशंस भी हो सकते हैं। ये 4 सिचुएशन निकल करके आई है अदर सिचुएशन में। ठीक है, एंड इधर से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, सो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले उनके लिए बताती हूँ, अगर किसी की मदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स कि उनकी मदर नहीं चाह रहे होंगे, उनकी फैमिली से कोई नहीं चाह रहा होगा आप लोगों को कमिट करना है आपके साथ रिलेशन या कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन मैं उनकी बताती हूँ जिनके मदर इश्यूज़ है। तो उनके ना मदर ना, फर्स्ट सिचुएशन वालों के लिए, कि अगर उनके मदर अगर मैरिड भी हैं अनमैरिड भी हैं, तो उनके मदर की तरफ से इश्यूज़ होते होंगे आपके रिलेशन में। वो नहीं चाहते होंगे कि आपके रिलेशन, मतलब कि वो नहीं चाहते होंगे, ठीक है, आप लोगों से कोई न्यू बिगनिंग हो आप लोगों की तरफ। ठीक है, कोई बैलेंस बने, कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर हो, आप उनसे बात करें या वो आपसे बात करें, वो आपको ऑफर दें। ठीक है, जिस वजह से वो काफ़ी सैडनेस वरीज में रहते हैं, एंजाइटीज़ में रहते हैं, स्लीप ऑफ नाइट है उनकी, रिग्रेट में रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि जब घर वाले जिनके नहीं मान रहे होते तो वो तो ऑब्वियस उनके लिए तो होता है कि चलो घर वाले मान रहे, कोई और प्रॉब्लम है तो भी उसको टैकल कर सकते, लेकिन जब मेन जिनके घर वालों के ही इशू हों कि वो ही नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो और उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, मीन्स कि कन्वेंस नहीं कर पा रहे अपनी मदर को, तो काफ़ी ही टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में रहते हैं। ठीक है,
आप लोगों से छुपाते भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, आपको जाहिर नहीं होने देते होंगे कि उनके घर वाले, स्पेशली मदर फिगर, ठीक है, या और कोई हो उनकी फैमिली में, ठीक है, फेमिनाइन कोई, फेमिनाइन इन द सेंस कि कोई फीमेल लड़की हो, कोई लड़की इन द सेंस कि मतलब फीमेल फिगर कोई भी हो सकता है ना, मामी, चाची, नानी, ठीक है, या कुछ भी ऐसा कुछ, बुआ, सिस्टर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, तो वो अगेंस्ट में, और मदर, ठीक है, तो वो काफ़ी ये चीज़ें छुपाते हैं आपसे, काफ़ी टेंशन वरीज में रहते हैं, लेकिन वो न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। बट अगर जिनके साथ मदर इशू है तो फिर वो है कि उनकी मदर प्रॉब्लम क्रिएट करिए, मदर नहीं चाहती, चाहे रिलेशन में है चाहे नहीं है, ठीक है, रिलेशन में है भी तो वो बैलेंस नहीं बनने देना चाहती होंगी उनकी मदर, ठीक है, वो चाहती होंगी कि उनकी चले, ठीक है। और आपको काफ़ी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज आपको भी होती होगी, और आपके पार्टनर भी इस वजह से रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस लाइफ चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपको, ठीक है, कमिट करना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं। अगर शादी वाले मतलब अनमैरिड हैं, और मैरिड हैं तो भी आपके पार्टनर आपको बैलेंस, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। और ये चीज़ें हो नहीं पाती तो वो भी काफ़ी टेंशन, वरीज, फियर, एंजाइटीज़ में रहते हैं, स्लीप ऑफ नाइट है, आपसे छुपाते भी होंगे, ठीक है। तो ये है एक इशू, तो ये हो गया मदर इशू। देन चलिए अब सेकंड इशू बताती हूँ मैं। अगर देखिए आपके किसी के पार्टनर की लाइफ में ये इशू हो सकता है। फर्स्ट एक तो मैंने बता दिया कि किसी की पार्टनर की लाइफ में ये फैमिली इशू, मदर इशू हो सकता है, ठीक है। सेकंड इशू, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में करियर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, कि करियर में उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है मनी में आपको देने के लिए, स्टेबिलिटी, ठीक है, मनी में आपको स्टेबिलिटी देने के लिए नहीं है, इस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, टेंशन सोचते रहते हैं, ठीक है, वरीज में रहते हैं, ठीक है, या उनको बहुत काम पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने, ठीक है, काम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, उस वजह से भी उनके काफ़ी आप लोगों के साथ बिगनिंग नहीं कर पाते हैं, न्यू बिगनिंग, ठीक है, या आपसे बात नहीं कर पाते हैं, कमिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनफ मनी नहीं है, मे बी इनफ उतनी स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज, ठीक है, करियर वाइज इतनी नहीं है स्टेबिलिटी, अभी वो करियर के स्टार्टिंग में ही होंगे अपने, ये नहीं है कि उसमें उन्होंने बिल्कुल अचीवमेंट हासिल कर ली होगी, अभी कुछ स्टार्ट ही किया होगा करियर में भी उन्होंने, ठीक है, तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं है उनके करियर में, उतने अबंडेंट नहीं है फाइनेंशियल मतलब, ठीक है, तो वो भी सोचते रहते हैं कि कैसे करूँ मैं करियर को बैलेंस कैसे करूँ, ठीक है, ताकि जिससे आपको वो कमिटमेंट कर सके, आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सके, बात कर सके, ठीक है, कमिट कर सके, लव शादी कर सके, ठीक है, इस वजह से भी वो काफ़ी टेंशन वाइज, एंजाइटीज़ में रहते होंगे, और आपसे ये बातें छुपाते होंगे, ठीक है, आपसे ये बातें भी छुपाते होंगे, और आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते होंगे, ठीक है, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते होंगे, ठीक है। तो सेकंड इशू ये हो गई मनी की, फाइनेंस, करियर की, ठीक है। फर्स्ट इशू मदर फैमिली इशू हो गए, ठीक है। एंड देन थर्ड इशू मैं बताती हूँ। देखिए थर्ड इशू हो सकता है आपके पार्टनर के खुद के इमोशंस, ठीक है, कि आपके पार्टनर की या तो हेल्थ ख़राब रहती हो, और वो काफ़ी, ठीक है, इमोशनली डिसबैलेंस हो, काफ़ी वरीज, फियर, एनजाइटीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, ठीक है, चाहे गुस्सा है, चाहे फियर है, चाहे लव है, बैलेंस नहीं है उनका, उस वजह से भी वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। सोचते तो बहुत है, काफ़ी कुछ सोचते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग कर लें, आपको लव ऑफर दे दे, शादी कर ले, कमिटमेंट कर लें, ठीक है, आपके साथ स्टार्ट कर लें या बात कर लें, ठीक है, या कमिट कर लें, शादी कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर, ठीक है, फियर है तो बहुत ही ज़्यादा फियर एंजाइटीज़ में रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कि होगा नहीं होगा, आउटकम कैसा होगा, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर, और मान लीजिए आप लोगों से कोई बहस हुई होगी, या उन्होंने कभी चीट किया है, देखिए चीट किया होगा किसी कारण से, या कुछ छुपाया होगा, या दो, ठीक है, या आपको गोस्ट किया किया होगा, मूव ऑन किया होगा आपसे, तो भी सोचते रहते हैं कि आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा आप लोगों की, कहीं आप लोगों ने तो न्यू बिगनिंग नहीं कर ली किसी और के साथ, या आप लोगों की लाइफ में तो ऑप्शन नहीं है, तो आप उनके, पता नहीं आप उनका एक्सेप्ट करो या नहीं करो, ठीक है, ऑफर,
ठीक है, आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करो या नहीं करो। और वो काफ़ी बात भी करते होंगे तो बैलेंस नहीं होया होता उनका, कि कभी या तो बहुत गुस्से में बात करते होंगे, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना होता होगा, फिर जिससे और बात बिगड़ जाती होगी, ठीक है। तो उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स, उनके बिलीफ पैटर्न्स ही उन पे हावी हो रखे हैं, ठीक है। तो किसी किसी के लिए सिचुएशन ये है कि उनके ये थर्ड सिचुएशन उनके खुद के बिलीफ, खुद की थिंकिंग, खुद के पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसपे खुद के इमोशंस हो सकते हैं, जिसपे उनका खुद का बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इवन तो वो चाहते हैं आपको लव कमिटमेंट करना, ऑफर देना, ठीक है, शादी करना, ठीक है, चाहे आपसे चीट भी किया हो या छुप बताते ना हो या गोस्ट किया हो या मूव ऑन किया हो या ब्लॉक किया हो आपको, लेकिन चाहते यही है, लेकिन कर नहीं पाते अभी। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में, बैलेंस चाहते हैं वो, ठीक है। और इस वजह से काफ़ी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ में भी रहते हैं। तो उनको अपने इमोशनल बैलेंस की, एनर्जी बैलेंस की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। अपने पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है इन सारी, ठीक है। स्टबन रहते थे या ईगोस्टिक थे, ठीक है, या चीटिंग डिसेप्शन वाली कोई एनर्जीज थी, ठीक है, आपको चीट करते थे या फियर रहते थे, उनको कमिटमेंट के फियर रहते थे या किसी तरह के फियर। तो ये चीज़ें, ये सब बिलीफ पैटर्न्स, ठीक है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एनर्जी रिलीज़ करने की, एनर्जी बैलेंस करने की, खुद के इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक सिचुएशन किसी किसी के लिए ये हो सकती है, ठीक है। देखिए, मैं सारी सिचुएशन बताती जा रही हूँ, किसी से कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए ये सारी सिचुएशन उनके लिए हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के केस में, ठीक है, या किसी के लिए एक या दो रेजोनेट कर जाए कि ये वाली नहीं तो मदर वाली, फैमिली वाली नहीं तो करियर फाइनेंस वाली है, करियर फाइनेंस वाली नहीं तो ये वाली है कि उनकी एनर्जी डिसबैलेंस है, उनके बिलीफ पैटर्न्स, ठीक है, उनकी इमोशंस ही डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, खुद ही टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में रहते हैं, खुद ही चीट में रहते हैं, ठीक है, इंडिसाइसिव रहते हैं, आपसे छुपाते हैं आप, लेकिन कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, या खुद ही उनके में चीट वाली एनर्जी है तो आपको कमिट नहीं कर पाते, चाहते तो है, ठीक है, ये हो सकता है। अब फोर्थ सिचुएशन की मैं बात करती हूँ कि उनकी लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, ऑप्शंस पे ध्यान देना है, ऑप्शन में से किसी को अपने लिए डिसाइड कर लेना है, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है उन्हें, ठीक है, या ऑप्शन के साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। अगर वो उनकी लाइफ में कोई ऑप्शन है ना, तो वो, अगर कोई और भी है, ठीक है, जिनकी लाइफ में ये वाला सिनेरियो कि कोई एज अ पर्सन, एज अ फेयर थर्ड पार्टी है, तो वो सोच न्यू बिगनिंग करने से डरते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ या किसी ऑप्शंस के साथ, ठीक है, काफ़ी वो भी दुविधा में रहते हैं क्योंकि फियर है उनको, एनजाइटीज वरीज है, ठीक है, बैलेंस नहीं बन पाता उनका उस थर्ड पार्टी से भी, थर्ड पर्सन से भी, ठीक है। आपको मान लीजिए चीट गोस्ट किया होगा तो भी, ठीक है, और उनको देखिए, वो थर्ड पार्टी को भी कमिट नहीं करना चाहते, और उनको लगता है थर्ड पार्टी अगर कोई है पर्टिकुलर अफेयर तो वो उनको लगता है वो चीट करती है, ठीक है, चीट करती है, और आपके पार्टनर ने तो आपको चीट किया ही होगा ऑब्वियस, अगर कोई थर्ड अफेयर है, अफेयर वाला सीन है तो, ठीक है, उन्होंने भी आपको चीट किया है, ठीक है, जिस वजह से वो काफ़ी टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में रहते हैं, और वो थर्ड पार्टी ऑप्शंस के साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, ठीक है, उनको ऑप्शंस के साथ भी बढ़ने में डर लगता है, इनडिसाइसिव है, ठीक है, फियर है, ठीक है, उनसे भी हाइड करते हैं वो, क्योंकि लॉयलिटी नहीं है, वो भी लॉयल नहीं है, कोई थर्ड पर्सन अगर जिसके कोई है लव अफेयर के रूप में, आपके पर्सन के रूप में ऑप्शंस है, वो भी ना चीटर ही है, चीटर है, ठीक है, चीटिंग करते हैं वो, हाइड करते हैं वो भी, मे भी, ठीक है, बहुत कुछ आपके पार्टनर से, इसलिए भी आपके पार्टनर कंफ्यूज में रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी के पार्टनर, ठीक है, तो किसी के पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन एज अ अफेयर है, या ऑप्शन है एज अ अफेयर उनके पास बहुत सारे, ठीक है, जिससे वो कंफ्यूज रहते हैं या सोचते रहते हैं, ठीक है, कि मेरे लिए कोई इनमें से कौन सही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो डरते भी हैं, ठीक है, कि मेरे लिए क्या किसी से बात करने में या न्यू बिगनिंग या ऑफर देने में डरते हैं, अगर कोई लव का है बिना थर्ड पार्टीज तो भी, ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन कोई अफेयर के रूप में, तो उसके साथ न्यू बिगनिंग करने से या उसको ऑफर कमिटमेंट देने से वो डरते हैं, ठीक है, उसे भी नहीं बात करते क्योंकि उन्हें डर है कि वो चीट ना कर दे, ठीक है, जैसे आपने उनको चीट किया था तो उनको डर है कि कर्मा उनको ना फेस करना पड़े, वो भी चीट ना कर दे, वो चीटर हो सकती है, ठीक है, हो सकती है आपके पार्टनर की अपनी हिसाब से लीजिएगा जेंडर के, अगर मेल है तो उनके पार्टनर चीटर
पार्टनर की थर्ड पार्टी चीटर हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की थर्ड पार्टी चीटर हो सकती है, ठीक है। इससे भी वो काफ़ी वरीज, एंजाइटीज, टेंशन में रहते हैं और बैलेंस सिचुएशन नहीं कर पाते। आए दिन उनकी झड़प होती होगी थर्ड पार्टीज में भी, बिकॉज ऑफ ये सिनेरियो, ठीक है, कि आपसे को भी चीट किया और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, तो इस वजह से भी, और थर्ड पार्टी भी चीट करती होगी, और थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर कोई अफेयर के रूप में है और वो सिलेक्ट नहीं, सोच नहीं पाते होंगे कि मेरे लिए क्या सही है, किधर बढ़ूँ, मैं किस तरफ बढ़ूँ, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी किसी की लाइफ में पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से भी, अगर पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टीज भी है ना, तो उसके साथ न्यू बिगनिंग तो नहीं करने वाले या कमिटमेंट तो नहीं करने वाले, क्योंकि वो इनडिसाइसिव है, फियर की एनर्जीज में, चीटिंग की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर की भी और थर्ड पार्टी भी ऐसी है, आपके पार्टनर से चीट करती है, छुपाती है, ठीक है, और जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा वरीज में रहते हैं। तो आपके पार्टनर, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है भी ना एज अ पर्सन, आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, टेंशन वरीज में है, ठीक है। हाइड थर्ड पार्टी इनसे चीट कर सकती है, ठीक है, और ये भी नहीं चाहते कमिट करना और या ऑफर देना किसी थर्ड पार्टी में, अगर एज अ अफेयर है तो, ठीक है। तो ये मैंने थर्ड सिचुएशन बता दी। इनमें से देख लीजिए आप लोगों के ऊपर क्या रेजोनेट करती है, एक सिचुएशन रेजोनेट कर रही है या सारी सिचुएशन, ठीक है। तो अपने चलिए अब आप लोगों की तरफ देखते हैं, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी। और देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनको कुछ भी लाइफ में चाहिए ना, आप चाहिए तो आपके लिए, ठीक है, सक्सेस चाहिए तो सक्सेस, करियर, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले आप लोगों के कार्ड अनफोल्ड करके फिर और क्लियरिटीज आएगी इसमें रीडिंग में। तो आप लोगों की तरफ से देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड सेकंड कार्ड वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, the lovers, yes, happy family, 10 of cups, two of wands, and 8 of wands, and the 2 of cup, fantastic. सो गाइस आप लोगों की तरफ तो आपके पार्टनर, देखिए थर्ड सिचुएशन का तो मैंने सिनेरियो बता दिया सारा, ठीक है। चार इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो चारों किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं है, फुलफिल नहीं है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, ठीक है, और उनके उसमें नहीं रहना चाहते, वो दबाव में, ठीक है, या थर्ड पर्सन एज अफेयर भी है तो भी वो कमिट नहीं करना चाहते, वहाँ पे बिगिनिंग ऑफर नहीं देना चाहते, टेंशन वरीज एंजाइटीज में है, ठीक है, और आप लोगों की तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी कोई भी हो, चीट उनको जरूर करती है, चाहे पर्सन हो चाहे फैमिली हो, मतलब धोखा देना इन द सेंस कि कभी भी मुकर जाना। और थर्ड पार्टी तो चीट और लव अफेयर वाली होगी तो वो तो ऑब्वियस चीट करती होगी, ठीक है, कभी भी साथ छोड़ देना इस तरह से, ठीक है। उनकी थर्ड सिचुएशन करियर वाली भी है, तो उसमें भी बैलेंस नहीं है, उन्होंने कुछ स्टार्टअप ही किया जिसमें अभी फुल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कुछ भी स्टार्ट करने से भी डर रहे हैं अभी, ठीक है, करियर में भी, और टेंशन वरीज में रहते हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे, करियर वाला सिचुएशन है तो। अगर उनके खुद के इमोशन वाली सिचुएशन है, बिलीफ थॉट पैटर्न, तो वहाँ पर भी वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इमोशन उनके काफ़ी हावी हो जाते हैं, तो गुस्सा है तो गुस्सा ही है, किसी के लिए इमोशनल ज़्यादा है तो इमोशनल, या फिर इमोशनल होकर के कोई भी उनसे कुछ भी करवा ले, ठीक है, कोई भी उनसे कुछ भी करवा ले अपने मतलब का, ठीक है, तो भी फिर उनको बाद में फटका लगता है, लॉस होता है, तो टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, या आप लोगों से भी झगड़े लेते हैं, ठीक है, या अपने हाइड करते हैं, इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो भी उनके काम नहीं बनते आप लोगों की तरफ भी, ठीक है। तो ये है, चलिए अब आप लोगों की बात कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों का तो सबसे पहले देखिए डिवाइन कनेक्शन निकल के आ गया है, लवर्स, द लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है डिवाइन कपल्स को, ट्विन फ्लेम्स को, एंड सोलमेट, ठीक है, सोलमेट। तो आप लोगों की तरफ तो आपके पार्टनर देखिए बहुत सारे तो हैं मेरे व्यूवर्स इसमें, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कपल एक्चुअल में, ठीक है, और उन आप लोगों की तरफ तो आप ट्विन फ्लेम बॉन्ड ही फील करते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम बॉन्ड आप लोगों से फील करते हैं, वो ट्रू लव, ठीक है, कंपैटिबल, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव, हार्मनी, पीस, सैक्रेड लव, ठीक है, ट्रू लव, डिवोटेड लव, ठीक है, और आपके साथ चाहते हैं पैशनेट न्यू बिगनिंग, ठीक है, और आपसे ना
बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है उनके लिए आपके, ठीक है। वो आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, आप लोगों से अट्रैक्टेड है, ठीक है। और आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, क्लियरिटीज देना चाहते हैं, ठीक है। उनकी अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि बहुत ये ट्विन फ्लेम्स हैं, इसमें मेरे व्यूवर्स बहुत सारे या सोलमेट, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स तो हैं ही, और तो उनकी डिवाइन अवेकनिंग चल रही है, उनको क्लियरिटीज आ रही है, ठीक है। और वो हर सिचुएशन से मूव करना चाह रहे हैं। पास में उन्होंने आपसे मूव किया, डिस्टेंस बनाया होगा, ठीक है, डिस्टेंस बना लिया होगा उन्होंने आपसे पास्ट में। और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आप लोगों के पार्टनर, ठीक है। आप लोगों से बहुत लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड 2 बार निकल गया है, तो इसमें से बहुतों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस श्योर हैं, ठीक है, हैं। और ठीक है, और पास में उन्होंने डिस्टेंस बनाया होगा, आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स किए होंगे, हुए होंगे बिकॉज ऑफ द, देखिए ये सिनेरियो अगर थर्ड सिचुएशन में निकल के आया, कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन के कारण पास में उन्होंने आपको चीट किया होगा या आपसे कॉन्फ्लिक्ट किए होंगे किसी वजह से, ठीक है, जिससे आपका डिस्टेंस भी बन गया होगा, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी नज़र आ ही रहा है, इमोशनल, ठीक है। तो डिस्टेंस क्रिएट कर लिया होगा पास्ट में उन्होंने, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी आपसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव, डिवाइन लव, और उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है ये सब चीज़ों का, ठीक है। तो अभी वो क्या चाहते हैं आपसे, म्यूचुअल लव, ठीक है। पास में अगर चीट किया, गोस्ट किया, मूव ऑन किया, या फिर नो कांटेक्ट किया, सेपरेशन किया, कमिटमेंट नहीं दी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। बट अब जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड सिचुएशन, क्योंकि थर्ड सिचुएशन से उनको वैसे ही ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसा आपके साथ किया था, टेंशन, वरी, चीट, धोखा, या हाइड करना, सप्रेस करना, ठीक है। चाहे वो थर्ड पर सिचुएशन कुछ भी है, एज अ अफेयर है, उनकी फैमिली से कुछ है, उनका करियर है, या उनके खुद के बिलीफ, थॉट पैटर्न्स, एनर्जीज, इमोशंस हैं, ठीक है। तो के कारण अगर चीट किया तो वो लॉस झेल रहे हैं, ठीक है, इनमें से किसी की, तो उनको चेंज करने की जरूरत है। अगर उनके खुद के इमोशनल डिसबैलेंस है, एनर्जी डिसबैलेंस है, तो उनको बिलीफ, थॉट, पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है, एनर्जीज बैलेंस, इमोशनल बैलेंस करने की जरूरत है। अगर करियर फाइनेंस से रिलेटेड है कुछ, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है, वो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। फैमिली इश्यूज है तो उसमें कन्वेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर थर्ड सिचुएशन है तो वहाँ से भी उनको क्लियरिटीज लेने की ज़रूरत है, और मिल रही है उनको क्लियरिटीज, अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है। पास में रहे भी हो थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पार्टीज में, ठीक है, या अभी भी हों तो भी उनको क्लियरिटीज मिल रही है, ठीक है। और वहाँ पे वो खुश नहीं है किसी भी थर्ड सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, वहाँ पे तो कुछ नहीं करना चाहते वो, बैलेंस कुछ नहीं कर, मतलब न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते, ऑफर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, नहीं बढ़ना चाहते, नहीं बात मानना चाहते उन लोगों की, ठीक है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, या कुछ भी हो, ठीक है। आप लोगों की तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों से एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। और पास में अगर कॉन्फ्लिक्ट किए थे उन्होंने, ठीक है, जिस वजह से दूर भी हुए, तो अब वो डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, और एक म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, म्यूचुअल लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी उन्हें एक्सप्रेस करें, वो भी आपको एक्सप्रेस करें, और आपका ये ट्रू लव, डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वापस से बिल्ड हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए, म्यूचुअल हो जाए, इक्वल हो जाए, हारमनी आ जाए, और आप लोगों का यूनियन हो जाए। आपसे यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, कमिटमेंट है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल हारमनी है इसमें, ठीक है। और यही चाहते हैं आप लोगों की तरफ, वो यही चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। पास में अगर कम्युनिकेशन होते होंगे तो काफ़ी हार्श और कॉन्फ्लिक्ट्स वाले होते होंगे, ठीक है, थोड़े हिसाब से और इस तरह से होते होंगे, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहते तो अभी भी करें, तो थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है, उनसे, और क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, और पेशेंस से कीजिएगा, कि क्योंकि अभी एनर्जीज ऐसी है तो मे भी प्रोजेक्शन हो जाए आप लोगों पे भी, ठीक है। चाहते तो आपको, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी सोचते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की तरफ बढ़ने की भी सोच रहे हैं वो, आप लोग पास में मूव किया था तो बढ़ने की सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ, ठीक है।
बढ़ने की सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे। 10 ऑफ कप, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपको लव, आपसे लव कर को कमिट करना चाहते हैं, लव करते हैं, आपकी से ही उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, ठीक है। और सोल फुलफिलमेंट भी आपसे ही होती है, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हैं बहुत से मेरे व्यूवर्स, ठीक है। ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है, डिवाइन लव है, सैक्रेड लव है, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों से ही वो शादी करना चाहते हैं, या अगर शादीशुदा है तो आप लोगों को ही अपनी हैप्पी फैमिली मानते हैं, ठीक है। और मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो आप लोगों से ही वो शादी करना चाहते हैं, किड्स फैमिली, ठीक है, हैप्पी फैमिली, सब ग्रोथ, कमिटमेंट ऑफर आपसे चाहते हैं। आप लोगों के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, डिसाइड कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, उनको विज़न आ रहे हैं काफ़ी, ठीक है, विज़न आ रहे हैं उनको इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ भी मूव कर सकते हैं वो, अगर सेपरेशन था या फिजिकल डिस्टेंस था तो मूव करके आ सकते हैं, कहीं ट्रैवल करके आ सकते हैं, आप लोगों की तरफ भी कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, चाहे वो कैसे भी करें, आप लोगों की तरफ ट्रैवल करके आए, या ठीक है किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी भी तरह करें, फ़ोन से करें या किसी भी तरह करें, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा आप लोग भी वो रहिएगा संभल करके, क्योंकि कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज बैलेंस नहीं है ना, और ये सिचुएशन है तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और आपको कमिट करना चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप लोगों की तरफ तो इस रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सो ठीक है। ट्रू लव फील करते हैं, इक्वल लव, प्योर सैक्रेड लव फील करते हैं, ठीक है। आपसे यूनियन चाहते हैं, हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, और आपके साथ उनको लगता भी है, एक जब भी वो आपसे बात करते थे या करते हैं या करते होंगे, तो उनको बिल्कुल एक ट्रू लव, सैक्रेड लव, सच्चा प्यार, ठीक है, एक हारमनी, एक पीस, एक सेटिस्फिकेशन मिलती है, ठीक है। ये वाली फीलिंग है आप लोगों की तरफ, और आप लोगों से काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी करते हैं, उनको बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोल कनेक्शन वाले होते हैं ना जितने भी, खासकर, तो वो बैलेंस करते हैं हर तरीके से, मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, एक दूसरे को, ट्विन फ्लेम्स जितने भी होते हैं या सोलमेट होते हैं, ठीक है, हायर लेवल ऑफ, ठीक है। तो आप उनकी हर तरीके की फुलफिलमेंट है, और आपके साथ वो चाहते हैं यूनियन करना, लव, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, ठीक है। और विज़न कर रहे हैं, और ट्रैवल भी करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर तो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ के पार्टनर ट्रैवल करके आ सकते हैं, और ऐसा भी हो कि शादी करके आपके साथ ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, वर्ल्ड टूर भी करना चाह रहे हो आपके पार्टनर ट्रैवल करके, ठीक है। शादी के बाद भी ट्रैवल करना चाह रहे हो, कि पहले शादी करें, यूनियन करें, उसके बाद ठीक है, टूर करें, इंटरनेशनल टूर करें आप लोगों के साथ, ठीक है। और आपकी तरफ आ भी सकते हैं आप, ठीक है, चाहे ट्रैवल करके आए, चाहे आपकी तरफ कम्युनिकेशन कोई जेस्चर करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से ट्रू लव करते हैं, आपसे फुलफिलमेंट है उनकी, मेंटल, फिजिकल, हर तरह की इमोशनल, आप ही बैलेंस करते हैं उनको, सोल लेवल तक हैप्पी करते हैं, ठीक है। और आपके लिए पैशनिएट है, आपके लिए क्लियर है, क्लियरिटी है, डिसाइसिव है, आपके लिए डिसीजन ले रखा है कि कोई चाहिए तो आप चाहिए, आप ही चाहिए उनको, ठीक है। आपके लिए फुल्ली कॉन्फिडेंट है, फुल्ली डिसाइडेड है, दे लव्स यू, ठीक है, दे लव्स यू, दे मिस यू, दे वांट यू, वो आप, और दे आर वेरी क्लियर अबाउट यू, कि अगर कोई चाहिए तो आप ही चाहिए, सी डिसाइडेड है, क्लियरिटीज है उनको, जैसे कि आपसे ही, ठीक है। चाहे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, कुछ भी है, लेकिन डिसाइडेड है, वो क्लियर है आप लोगों के लिए। देखिए इधर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, चाहे कोई थर्ड पार्टी थी, कोई अफेयर था या करियर था, सिचुएशन था, उनके खुद के इमोशन थे, वहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, फियर, एंजाइटीज, वरीज में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सोचते रहते हैं, न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते, नहीं देना चाहते, ठीक है, भाग रहे हैं कमिट करने से, वहाँ से भाग रहे हैं वो कमिट करने से, अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा अफेयर है पर्टिकुलर, तो खासकर भाग रहे हैं वहाँ से कमिट करने से, ठीक है। नहीं करना चाहते कमिट वहाँ पे, वो नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग या कोई ऑफर नहीं देना चाहते, क्लियरिटीज़ नहीं है, और वहाँ से रन कर रहे हैं, वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है, थर्ड सिचुएशन में। लेकिन आप लोगों की तरफ वो बहुत क्लियर है, डिसाइड कर रखा है, डिसीजन ले रखा है कि कमिट करना है तो आपको करना है, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है।
आप ट्रू लव हैं, आप चाहे, ठीक है, शादी करनी है तो आपसे करनी है, कमिट करना है तो आपसे करना है, ठीक है, ट्रैवल। तो वो ये है फीलिंग उनकी आपके लिए कि आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपसे लव कमिटमेंट, ठीक है, करना चाहते हैं। और इसमें आया था कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक बी और मैनिफेस्ट, 1 मिनट बाद में बताती हूँ मैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है उनकी आप लोगों की तरफ, ठीक है, आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, भगवान से प्रे करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, सोचते हैं आप के लिए, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट करें तो होगी फुल, ठीक है। और थोड़े बहुत सोरो ग्रीफ में रहते हैं इस वजह से, ठीक है, लेकिन इस आपकी तरफ एफर्ट्स करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और फ्री कर रहे हैं अपनी सारी सिचुएशन से जिसमें वो ट्रैप रहते हैं वो, लेकिन वो फ्री करना चाहते हैं और आपकी तरफ कमिटमेंट लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर तो उनके झगड़े ही होते रहते हैं, ये सब झगड़े ही होते रहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, इमोशन है उनके, अपने इमोशन से भी लड़ते हैं, नहीं ऐसा करना है या नहीं करना, ऑफर देना है या नहीं देना है, ऐसा, ठीक है। और कोई इशू है, कोई फैमिली से सप्रेस करता है तो वहाँ पे भी उनकी आए दिन झड़प वो हो जाती होगी, अनबन मन मुटाव हो जाता होगा। और कोई थर्ड सिचुएशन है, पर्टिकुलर अफेयर हो, तो वहाँ से तो होती है उनकी झड़प। जस्टिस मिलेगा आप लोगों की तरफ, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है क्योंकि, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा और डेथ होगा उन सारी सिचुएशन का जिनके कारण आप लोगों की तरफ नहीं बढ़ पाते और आप लोगों की तरफ ट्रांसफॉर्म होकर के बेटर वे में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब है और मैनिफेस्ट करें और चाहते हैं आपको, आप ट्रू लव है और आपके लिए बिल्कुल फुल्ली डिसाइडेड है वो कि कमिट करना है तो आपको करना है, लव करना है तो आपसे करना है, शादी करनी है तो आपसे करना है, हैप्पी फैमिली है तो आपसे करनी है, ठीक है, म्यूचुअल गिव एंड टेक आपसे ही करना है, फुलफिलमेंट आप ही हैं उनकी, ठीक है, पीस आपसे ही मिलता है उनको, ठीक है, इधर नहीं, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन नहीं, वहाँ तो क्लियर ही नहीं है, ऑफर ही नहीं देना चाहते, ऑफर देने से भाग रहे हैं सी, चाहे थर्ड पार्टी भी भाग रही होगी, कोई करियर को ले हो, फाइनेंस हो, वहाँ ठीक है, वहाँ से भी चीड़ मिल रहा, उनके खुद के इमोशंस हो वो भी हाइड कर रहे होंगे, ठीक है, अपने इमोशन से ही भाग रहे हैं वो, ठीक है, अगर प्यार करते हैं तो भी नहीं, आपको आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, या ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से, या कोई इश्यूज पर्टिकुलर लव अफेयर है उससे भी भाग रहे हैं, देखो कमिट नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं ना। नहीं करेंगे वहाँ कमिट, अगर अफेयर वाली भी है कोई पार्टी, और फैमिली सिचुएशन है तो वहाँ से भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले हर वो कर लेंगे, वहाँ से भी अपना पल्ला झाड़ लेंगे, मतलब अगर कोई सप्रेस भी करता है फैमिली सिचुएशन से भी, ठीक है, वहाँ से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है, और टेंशन वरीज में है वहाँ से, बस उनको टेंशन वरीज मिलती है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो, बैलेंस नहीं बन पाता है उनके आए दिन, फिर हेल्थ वेल्थ भी ख़राब रहती है उनकी, चाहे मेंटल हेल्थ ख़राब रहती हो, फिजिकल हेल्थ ख़राब रहती हो, बैलेंस नहीं कर पाते वहाँ पे, ठीक है, टेंशन वरीज में रहते हैं और वहाँ पे कोई कमिटमेंट ऑफर नहीं देने की सोच रहे वो, उस पर कोई एफर्ट करने की, चाहे थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, या किसी की बात नहीं मानेंगे वो, ठीक है, और कंफ्यूज है वो कि बढ़ना है नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ेंगे वो, नहीं बात मानेंगे, चाहे ठीक है, या नहीं बढ़ेंगे थर्ड पार्टी की तरफ या थर्ड सिचुएशन, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। चलिए अब आउटकम देख लेते हैं और मैनिफेस्ट आपको ही कर रहे हैं, ठीक है, अब ना आउटकम देखते हैं, आप लोगों की एक्शन देखते हैं। एक्शन में ये देखिए थर्ड पार्टी का आया था ना, ये थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड आया था, मैं थर्ड पार्टी का पहले कर लेती हूँ। वर्ल्ड कार्ड है, तो थर्ड पार्टी कार्मिक सारे लोग हैं उनकी लाइफ में, चाहे फैमिली इश्यूज हो, चाहे करियर इशू हो, चाहे उनके इमोशंस बिलीफ थॉट पैटर्न्स हैं, एनर्जीज हो, चाहे कोई पर्टिकुलर लव अफेयर हो, वो है कार्मिक इश्यूज उनके सारे, ठीक है, वो होगी वर्ल्ड कार्ड के साथ एंड, डी एंड हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा उसका, ठीक है, कंप्लीशन हो जाएगा और वो इसको एंड करेंगे, खुद से एंड करेंगे, बात करके एंड करें उधर, ठीक है, या ठीक है, बात करके एंड करें उस चीज़ों से, ठीक है, या उस प्रॉब्लम को कट करें, ठीक है, उन चीज़ों को, चाहे थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, कोई बंदा है, उनकी फैमिली है, करियर, ठीक है, और उसको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, एंड कर देंगे, ठीक है, और यूनिवर्स की तरफ से भी होगा क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड शो करता है, तो ये यूनिवर्स का डिसीजन होगा और करें, ठीक है, कि आपके पार्टनर एंड कर देंगे, यूनिवर्स उनको अवेकनिंग देगी उनको, ठीक है, और यूनिवर्स ही कुछ ऐसा करेगी कि आपके पार्टनर खुद एंड करेंगे, देखिए कट ऑफ खुद करेंगे उस थर्ड सिचुएशन का, चाहे लव अफेयर है, चाहे फैमिली सिचुएशन है, चाहे करियर सिचुएशन है, चाहे उनके खुद के बिलीफ पैटर्न इमोशन है, वो खुद उसको वो करेंगे, एंड कर देंगे, ठीक है, खुद कट करके खुद करेंगे कट उसको, ठीक है, वहाँ से आप लोगों की तरफ देखिए एक्शन।
एक सेकेंड, आप लोगों की तरफ से वाह सोलमेट का कार्ड निकल के आया है। यूनियन करेंगे आपसे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, रोमांटिक बिगनिंग के साथ, ठीक है। और यूनियन करेंगे, शादी करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, कमिटमेंट करेंगे। आपको काफ़ी मिस करते होंगे, जैसा मैंने पहले भी बोल ही दिया होगा, और काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है, रोमांटिकली भी और वैसे भी, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपको मिस करते हैं। सोल कनेक्शन वाले हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, तो आपकी से यूनियन करेंगे, शादी करेंगे, आपकी तरफ पैशनेट बिगनिंग करेंगे, पैशनेट ऑफर करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ जेस्चर लेंगे, ठीक है, और आपसे लव कमिट शादी करेंगे। आपके साथ शादी करके भी जा सकते हैं इंटरनेशनल टूर पे, और ठीक है, या शादी करने के लिए, कमिट करने के लिए भी आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें, और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। आपकी से सोल कनेक्शन है, आप लोगों के पार्टनर का डिवाइन कनेक्शन है, आपको ही चाहते हैं। और आपको क्या करना है, लेट गो करना है अभी ये सिचुएशन को, ठीक है। कुछ भी हो रही है ना सिचुएशन, उसको लेट गो कर देना है। कंट्रोल इशू नहीं कि अभी नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं करना, या अभी कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, या कैसे करूँ, या अभी कमिट करो, या कुछ भी। लेट गो, देखिए क्या करना है सिचुएशन में, सिचुएशन को लेट गो कीजिए कि अभी कोई भी इंटरफेयर कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, उसको लेट गो करो। पीसफुल रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, हील करते रहो, और देखिए बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। आपको ज़रूरत है तो आप ना अपना पहला मूव भी ले सकते हैं, खुद मूव कर सकते हैं उनकी तरफ, ठीक है। चलिए अब एंजल्स का भी देख लेते हैं थर्ड सिचुएशन के लिए। सरेंडर द डिवाइन एंड द प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड रोमांस, ठीक है। तो ये होगा कि देखिए सरेंडर करने की ज़रूरत है आपके, देखिए सरेंडर कर देंगे तो खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ठीक है प्रॉस्पेरिटीज है कनेक्शन आगे, ठीक है। इन सिचुएशन से गिव अप नहीं करेंगे ना आपके पार्टनर, सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, क्योंकि देखिए एक्शन तो निकल के आया है, एंड ही होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो डिवाइन को सरेंडर कर दे सिचुएशन सारी, इस पर कोई एफर्ट ना करें ज़्यादा आगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा है थर्ड सिचुएशन, तो फिर उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी, चाहे करियर में है, चाहे फाइनेंस में है, चाहे फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली भी मान जाएगी, और थर्ड पार्टी है तो वो कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी है कोई लव अफेयर उसके बारे में, क्योंकि वो चीटिंग का कार्ड निकल गया है तो चीट भी कर रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे एंड हो जाएगा उसका, ठीक है। और अवेयर रहें, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि और सिचुएशन है, मान लो करियर बैलेंस नहीं कर पा रहे, या अपनी इमोशन एनर्जीज बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे हील करते हैं, ठीक है। या अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो फैमिली से बातचीत करें कि उनकी फैमिली क्या चाहती है, मैं भी चाहती हो वो, ठीक है। कहते हैं ना कि चलो मुंह पे गुस्सा है लेकिन दिल से चाहती हो, ठीक है। फिर रोमांस ही आएगा उनकी लाइफ में, ठीक है, रोमांस हो जाए, रोमांस ही मिलेगा उनको, वो जो चाह रहे हैं ना वो कुछ ये आप लोगों की तरफ, तो वो रोमांस मिलेगा, ठीक है। और आपकी तरफ देखते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी अगर आपको नहीं लगता ना कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार ना इम्पॉसिबल पे बिलीव कर लीजिए, ठीक है। चमत्कार होते हैं ना, मिरेकल्स, उन पे बिलीव कीजिए। आपके कनेक्शन में अगर कुछ भी सिचुएशन है, वर्स्ट हो रखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कुछ भी सिचुएशन है, लेकिन आपको एंजल्स यही कह रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए कि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द यूनिवर्स, फॉर द डिवाइन, ठीक है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ना कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर तो चाहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स ने भी कार्ड निकाला थर्ड पार्टी का है कंप्लीशन, और आप लोगों की तरफ एक्शन निकाला है ना यूनियन का। तो इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, डिवाइन ने जब सोचा होगा, जैसे तो सोचा होगा उस तरह से घटित कर देंगे, ठीक है। तो इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, सोच विचार कीजिए, मतलब मेडिटेट कीजिए, और उससे आपको पीस भी मिलेगा, बैलेंस भी होंगे, और चक्रा बैलेंस करते रहिए, चक्रा और हील करते रहिए आप भी अपने इमोशंस को, ठीक है, एनर्जीज को,
क्लींस करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, मेडिटेट कीजिए, आंसर तो आपको पीस भी मिलेगा, बैलेंस भी होते जाएंगे, हील्ड भी होते जाएंगे। और आपके ट्विन फ्लेम है तो आपके पार्टनर भी खुद पर खुद हील होते जाएंगे, आपके कनेक्शन भी हील होता जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट टाइमिंग पे ये सब हो जाएगा आप लोगों के लिए, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे ये आप लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल होने जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे। जब भी आप हील हो जाएंगे, आपके पार्टनर हील हो जाएंगे, हर सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ही मूव करने वाले हैं, ठीक है। और आपसे यूनियन करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, और ये सब हो सकता है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स कि 1 साल के अंदर अंदर ये हो सकता है कभी भी, ठीक है। अब ये कभी भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, डिपेंड कि आप कितना मेडिटेट कितना बैलेंस रखते हैं अपने आप को, कितना हील रखते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते हैं अपनी एनर्जी जितना बैलेंस रखते हैं, अपना जितने खुद को जितना हील रखते हैं, उनके पार्टनर भी हील्ड होते जाते हैं, या उनको भी बूस्ट मिलता जाता है कि वो भी हील करे, ठीक है। अपनी लाइफ से जितना कट ऑफ करते जाते हैं अननेसेसरी चीज़ों को, आपके पार्टनर को भी एक बूस्ट मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी कट ऑफ करते जाएँ, तो वो खुद ही कट ऑफ कर देंगे ऐसी चीज़ों को, ठीक है, जो सर्विंग नहीं है या ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड ऑन द एनर्जीज और एंड डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है। एफर्ट्स करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, खुद को हील बैलेंस करते रहिए, ठीक है। तो ये होने वाला है। और लेट गो कीजिए अभी सिचुएशन को, अगर और आपको लगता है ना कि आप बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर देखिए आपके पार्टनर की तरफ आपको लगता है कि पहला मूव अगर आप ले सकते हैं, आपकी बात की वो सुनेंगे या आपको रिप्लाई करेंगे या कुछ फ़ायदा होगा, तो ले सकते हैं, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं या कोई जेस्चर, ठीक है। नहीं तो बी द फर्स्ट मूव, अपनी हीलिंग करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। रोकिए मत अपनी मैनिफेस्टेशंस को। तो गाइज ये निकल के आया है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, और आप लोगों के बीच पता लग गया कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोगों की तरफ ही होगा कुछ भी होगा, क्योंकि चाहते आप लोगों की तरफ ही, और आप लोगों के लिए फुल्ली डिसाइडेड है, वो क्लियर है उनको कि आप लोग चाहिए उनको एज अ पार्टनर, लव पार्टनर, ठीक है, मैरिज पार्टनर, और आपकी तरफ ही मूव करेंगे वो, ठीक है। तो आप लोग हील करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, बैलेंस रखिए खुद को हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है। अपनी ग्रोथ करते रहिए और मेडिटेट कीजिए, बिलीव कीजिए, और बिलीव कीजिए अगर कुछ नहीं लगता ना कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है सब कुछ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता इस दुनिया में, और गॉड के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जब गॉड कह रहे हैं तो, ठीक है। और परफेक्ट टाइम जब होगी तब हो जाएगा, ठीक है। जब भी परफेक्ट टाइम मीन्स कि जब भी सारी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, एंड हो जाएगी अननेसेसरी चीज़ों का, सिचुएशन का, पर्सनस का, ठीक है, हील्ड हो जाओगे आप और आपके पार्टनर, ठीक है। यह सब एरियाज बैलेंस हो जाएंगे, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आप लोगों की तरफ, क्योंकि ये सोल यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन, डिवाइन यूनियन आपकी तरफ एक्शन, ठीक है। और ये सब 1 साल के अंदर हो सकता है। आप देख लीजिए, अब इसको आप 1 महीने में पॉसिबल करना चाहते हैं या 1 साल के अंदर, या आपके ऊपर है। जितना जल्दी हील करते रहेंगे, मेडिटेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, उतनी ही जल्दी ये सब होता जाएगा। और खासकर ट्विन फ्लेम वाले, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, ठीक है। और लेट गो कीजिए, कोई भी सिचुएशन अभी हो रखी है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। और बिलीव कीजिए कि अभी सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट है या कैसी भी है, मतलब नहीं, मुझे तो बिलीव है गॉड पे, मिराकल होते हैं, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये सब होगा क्यों, और हो गई। अब मैंने बता दिया ना आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। पहले अगर आपको नहीं पता थी तो रीडिंग देख के तो पता लग गई ना कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिलीव कीजिए और मेडिटेट करते रहिए, हील रहिए, बैलेंस रहिए, हैप्पी रहिए, और आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे। इधर कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आपका यूनियन होना है ना, तो यूनियन तो फिर आपके ही साथ होना है ना, इधर तो नहीं होगा ना। थर्ड सिचुएशन में कुछ नहीं होगा ना, कोई रोके टोके, कोई ना माने, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई थर्ड पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो हैप्पी रहिए, हील्ड रहिए, बैलेंस रहिए, और यही है आप लोगों की रीडिंग। और बहुत जल्दी इस साल के अंदर अंदर आप लोगों का यूनियन होता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर से लव कमिटमेंट ऑफर, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं, ठीक है। चाहे ट्रैवल करके आए, चाहे बात करें, कम्युनिकेट करें, आपसे लव यूनियन मैरिज करेंगे, ठीक है। और वो अगर पहले से यूनियन में हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों के साथ ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, या ट्रैवल करके आप लोगों के पार्टनर आपके तक आ सकते हैं, लव कमिटमेंट, शादी ऑफर,
और उसके बाद भी आफ्टर मैरिज, आफ्टर यूनियन भी आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे या ट्रैवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये तो बढ़िया मिराकुलस रीडिंग निकल के आई है, तो इसको क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, पसंद आई होगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है। ठीक है गाइस, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ, जिससे मैं आपको गाइड कर सकूँ और आप मुझको ऐसे सपोर्ट कर सकें। ठीक है गाइस, और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।